Allah, who is the most merciful, Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him. Welcome again guys in Mujahid Knowledge Studio. Here is Muhammad Mujahid Shehzad. आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे उसका जो मेन टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, और हम एयर पोल्यूशन को देखेंगे। रेफरेंस जो हमारा है इसका वो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट है। मीन्स कि हमने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंगली एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया था। हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन है क्या और इसको कंट्रोल करने में क्या रोल है बायोलॉजी का, इसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, रेमेडीज़ क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सारे के सारे जो उनसे हमारे पास की पॉइंट्स हैं इनके बारे में बायोलॉजी का क्या किरदार है, क्या रोल है बायोलॉजी का पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में, और अल्टीमेटली जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कंजर्व हो जाएगा, उसको हम कंजर्वेशन उसकी कर लेंगे और प्रोटेक्शन कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आज हम इसको देखना है। तो आज के लेक्चर के जो की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन की डिफ़ाइन क्या है, उसकी कॉजेज़, इफ़ेक्ट एंड रेमेडीज़ वो क्या है, इन सब को हम देखेंगे और किस तरह से हम चीज़ों को जानकर जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट क्या हैं? द पॉल्यूटेंट कैन बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस, केमिकल और एंटिटी दैट कॉज पॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़, खा वो केमिकल है, खा वो कोई पॉइजन है, कोई भी चीज़ है, अगर वो पॉल्यूशन कॉज करे तो उसको हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट। एनीथिंग दैट कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट। अब अगर एग्जांपल में आप कोट करूँ, यहाँ पे देखें आपको फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से हमारे पास काफ़ी गैसेस हैं जो एयर का हिस्सा बन रही हैं, तो वो एयर को जो गैसेस हैं वो पोल्यूट कर रही हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी एयर में देखें तो डस्ट भी है और उसके साथ स्मोक वगैरह भी है। तो ये चीज़ें जो सी पोल्यूशन का बायस बने, रीज़न बने, उनको हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि एग्जांपल में भी लिखा हुआ है हार्मफुल गैसेस हैं, डस्ट, केमिकल्स हैं और स्मोक है। तो पोल्यूटेंट क्या है जी? एनीथिंग दैट कॉज पॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा गैसेस, डस्ट, केमिकल्स, स्मोक एट्सेट्रा। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि फैक्ट्री से ये स्मोक निकल रहा है जिनके अंदर ये हार्मफुल गैसेस हैं, केमिकल्स हैं, और ये डस्ट वगैरह, स्मोक वगैरह कंबाइंडली इनको हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट। अगर एयर पोल्यूशन की बात करें पाकिस्तान में, ऑलरेडी हम इसके डिफाइन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ये उसी को प्रोसीड करें हम लोग। एनी फिजिकल, बायोलॉजिकल, थर्मल और केमिकल अल्ट्रेशन टू द एयर इन द एटमॉस्फेयर कैन बी टर्म्ड एज पॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? हमारी जो सी एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसमें अल्ट्रेशन आए, चेंज आए, तब्दीली आए, किसी केमिकल की वजह से आ जाए, हीट की वजह से आ जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से आ जाए, या किसी भी फिजिकल फैक्टर की वजह से आ जाए, इनमें से किसी भी चीज़ की वजह से अगर कोई भी अल्ट्रेशन हो, तब्दीली हो एयर के अंदर जो कि एटमॉस्फेयर में है, तो उसको हम बोलेंगे पॉल्यूशन। अब लास्ट स्लाइड में हमने ये डिस्कस कर लिया है कि ये देखें जी, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं इनके अंदर जो स्मोक है, फैक्ट्री का जो सा स्मोक है वो ऐड हो रहा है एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसके अंदर पॉइजनस गैसेस हैं या दूसरे हार्मफुल केमिकल्स हैं, कार्सिनोजेंस हैं, ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं और एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। अब इस केस में भी डस्ट भी है या स्मोक भी है और फॉग वगैरह एट्सेट्रा ही, ये जो सी चीज़ें एयर के अंदर जाएँ, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएँ और उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसको डिस्टर्ब कर दें, और उस कंडीशन में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉर्मली सर्वाइव ना करें, तो उसको हम बोलेंगे एयर पॉल्यूशन। ये नीचे थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, द हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर and make it difficult for plant, animal and humans to survive as the air becomes dirty। जब ये गैसेस वगैरह, डस्ट है या स्मोक है, इस तरह की चीज़ें जब एयर के अंदर चली जाएं तो एयर डर्टी हो जाती है। उस एयर में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, खा वो प्लांट है, एनिमल है या ह्यूमन है, तो वो प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एयर पॉल्यूशन। अब
अगर हम बात करें सिटीज़ की, पर्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, जोन से भी हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल से मुराद हमारे पास गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, कुछ भी है, उनका जो एग्जॉस्ट है, उनका जो सा स्मोक है, वो काफ़ी ज़्यादा ऐड कर रहा है लेड को, इनरमसली एडिंग लेड इनटू द एटमॉस्फेयर। वो काफ़ी मिकदार में, इनरमसली का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ऐड कर रहा है, जमा कर रहा है लेड को एटमॉस्फेयर में। अब अगर एटमॉस्फेयर में लेड आ जाए तो वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल नहीं होगी, ब्रीदिंग पर्पस के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब क्या करना चाहिए जी? देयर इज देन अ नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। अब जो एग्जॉस्ट है ऑटोमोबाइल्स का, उसके अंदर लेड है और वो एटमॉस्फेयर में जाके एयर की कंपोजिशन को डिस्टर्ब कर रहा है। सो हमने क्या करना है, इस लेड की क्वांटिटी को अगर ख़त्म करना है तो हमने ऐसा पेट्रोल यूज़ करना है जिसके अंदर लेड ना हो। अगर लेड नहीं होगी तो वो जोन सी एयर है वो पोल्यूट भी नहीं होगी। ये आपको थोड़ा सा दिखाया गया यहाँ पे लेड, ऑलरेडी केमिस्ट्री वाले इस चीज़ को जानते भी होंगे, पीबी इसका लेड का साइन है और इसका 82 एटॉमिक मास है एक्सेट्रा। ये हमारा कंसर्न नहीं है, बेसिकली हमने बात करनी है एयर पोल्यूशन की। सो इस पैसेज का जो मेन एम भी वो ये है कि लेड फ्री पेट्रोल को यूज़ करें ताकि पेट्रोल एटमॉस्फेयर में जाके एयर की कंपोजिशन को डिस्टर्ब ना करे और वो लिविंग एंटिटीज़ के लिए यूज़फुल ही रहे। नेक्स्ट हमारे पास है, हम डिटेल में देखेंगे कॉजेज़ कौन कौन सी हैं। अब हमने देख तो लिया है कि पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, पॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हो रही है। अब हम देखेंगे कि इनके मेन कॉजेज़ क्या हैं, किन चीज़ों की वजह से एयर पोल्यूशन होती है, और फिर हम उसकी देखेंगे कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और उसके बाद फिर हम उनकी रेमेडीज़ भी देखेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। और इन तीनों चीज़ों के बारे में, कॉजेज़ के बारे में भी, इफ़ेक्ट्स के बारे में भी और रेमेडीज़ के बारे में भी हमने जो नॉलेज इकट्ठा किया है वो हमें बायोलॉजी से मिलता है। अगर हम इन चीज़ों को जान लेंगे तो हम एयर पोल्यूशन जो कि इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है एटमॉस्फेयर, उसको क्लीन कर लेंगे, मतलब कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर लेंगे, सेव कर लेंगे, और हमारी खुद की भी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी प्रोटेक्शन हो जाएगी, जो कि हमारा मेन टॉपिक था, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब कॉजेज कौन सी हैं जी? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बर्न होते हैं तो जो सा स्मोक निकलता है वो स्मोक ऐड हो जाता है एयर में, तो एयर को पोल्यूट कर देता है। अब फॉसिल फ्यूल कौन से हैं? कोल है, यहाँ पेट्रोलियम, ये यहाँ पे उनकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, डायग्राम भी देख सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, ये पॉइजन हैं, केमिकल्स हैं जो कि हम फसलों के लिए यूज़ करते हैं। वो पेस्टिसाइड्स में हमारे पास इंसेक्टिसाइड है, विरिडिसाइड है, बैक्टीरियासाइड है, हर्बिसाइड्स है। ये सारे के सारे जो पॉइजन्स हैं वो हम फॉग की फॉर्म में भी स्प्रे करते हैं, तो वो कुछ कंटेंट उसके एयर में चले जाते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो जाती है। उसके बाद क्या है जी? वेस्ट इन लैंडफिल। अब ये देखें, इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो से लैंडफिल हैं, ज़मीन के अंदर जगह है जहाँ पर हमने वेस्ट को बरेड किया हुआ होता है, अगर उसको प्रॉपर हम ऑर्गेनाइज्ड वे से नहीं कर रहे तो जो सा ये वाला वेस्ट है, गार्बेज है, यहाँ से मीथेन गैस निकलेगी जो कि एटमॉस्फेयर में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह इनके साथ मिलके तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का बायस बनेगी। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी की सारी गैसेज या मीथेन वगैरह, ये जब एटमॉस्फेयर में आके एयर की कंपोजिशन को डिस्टर्ब करती हैं तो जो से लिविंग एंटिटीज़ हैं उनके लिए सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनिंग ऑपरेशंस। लेट्स से कि अगर हमने माइनिंग करनी है, कान को नहीं करनी है, तो वहाँ पर जो सा डस्ट वगैरह होता है, कुछ केमिकल जो से होते हैं कान करिंग की ड्यूरेशन के दौरान, प्रोसेसेस के दौरान, वो ऐड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, एयर पोल्यूशन काज हो जाती है। इनडोर एयर पोल्यूशन। अब हाउस होल्ड जो सी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से कि हमने क्लीन की है, सफाई किया है, या हमारे पास कुछ ओल्ड पेंट वगैरह हैं जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो जब ये ओल्ड हो जाता है तो ये उतरना शुरू हो जाता है और इसकी थोड़ी थोड़ी जो सी कंटेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एयर में चले जाते हैं। इस केस में भी एयर में चले जाएंगे। यहाँ हमारे पास नेचुरल इवेंट्स हैं जैसे कि वोल्केनोज हैं या फॉरेस्ट फायर है, तो इसकी वजह से भी जो स्मोक है वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और एटमॉस्फेयर जो सी है वो पॉल्यूट हो जाएगी, और पोल्यूटेंट की वजह से ही पोल्यूटेंट है, और जब पोल्यूशन हो जाएगी तो वो अनफिट होगी फॉर द लिविंग एंटिटीज़। अब हमने देखना है कि हमने भी ये देख ली हैं कौन कौन सी कॉजेज़ हैं। अब उनकी वजह से जो लिविंग एंटिटीज़ को प्रॉब्लम है, स्पेशली ह्यूमंस को, उनकी बात करते हैं।
तो अगर पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ किया जाए, रेस्पिरेशन की जाए, तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी ट्रैक के प्रॉब्लम होंगे, जैसे कि लिखा भी हुआ है। रेस्पिरेटरी एंड हार्ट प्रॉब्लम, जैसे कि अस्थमा है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हमारे पास है, और इसके बाद ये अफेक्टेड है, इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है या सिंपल एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, अस्थमा की भी कंडीशन हो सकती है। चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम, इसमें बच्चों को भी अस्थमा होने के चांसेस हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने के भी चांसेस हैं, या अगर प्रेग्नेंट वेमेंस हैं तो मिसकैरेजेस के भी चांसेस होंगे अगर पॉल्यूटेड एयर के अंदर वो एग्जिस्ट कर रही हैं तो। अब नेक्स्ट है जी, अब मैंने ऑलरेडी बोला था कि जोन से बर्निंग फॉसल्स फ्यूल्स हैं या जोन सी मीथेन वो लैंडफिल से आ रही थी, उनकी वजह से क्या होता है कि जोन से ग्रीन हाउस बनता है, एक कवर बन जाता है, जिसकी वजह से जोन से सूरज से रेज आने वाली है वो नीचे ज़मीन पे आ जाएंगी, टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं जाएंगी तो ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। और यही जोन सी हार्मफुल गैसेस हैं जो रिलीज़ होती हैं, केमिकल्स जो उनसे रिलीज़ होते हैं स्मोक की फॉर्म में, जो गैसेस हैं जो इंडस्ट्री से रिलीज़ हो रही हैं, ये एटमॉस्फेयर में जो रेन वाटर है जब इनके साथ मिलता है तो वो मिल के एसिडिक रेन कॉज करता है, जैसे जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है और नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है। और जब ये रेन फॉल करेगी डेफिनेटली एयर पोल्यूट हुई तो एसिडिक रेन की बायस बनी, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलके नाइट्रिक एसिड बनाएंगे और सल्फर के ऑक्साइड मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। अब ये एक्चुअली जो सी एसिडिक रेन है उसकी जो बेसिक कॉज है वो एयर पोल्यूशन है, और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ज़मीन का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, और एसिडिक रेन है। अब इस एसिडिक रेन का हम नेक्स्ट देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है। एसिडिक रेन की वजह से क्या होता है, वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, या कुछ दूसरे केमिकल्स हैं वो ऐड हो जाते हैं वाटर के अंदर, जिसको बोलेंगे हम यूट्रोफिकेशन, और उसकी वजह से क्या होता है जो से सन रेज हैं या ऑक्सीजन है वो सरफेस वाटर के अंदर सरफेस वाटर को क्रॉस नहीं करती, ऊपर ही रहती है, तो जो नीचे वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस वगैरह हैं, सी एनिमल हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। और दूसरा, अगर ग्रीन हाउस गैसेस को देखा जाए, ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से जो सी हमारे पास ओजोन की लेयर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अगर हम देखें, हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं इनके थ्रू जो गैसेस रिलीज़ होती हैं, या एरोसोल हैं उनके थ्रू जो गैसेस रिलीज़ होती हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में जो मौजूद हमारे पास ओजोन की लेयर है उसको कर रहे हैं डैमेज, और जहाँ से डैमेज हो रहा है वहाँ से जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं, नुकसानदा जो सी रेज हैं जिनकी वजह से स्किन कैंसर या आई प्रॉब्लम हो सकता है, ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, वो रेज फिर इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्रॉस करके ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। और ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन के। अब हमने देख लिए कॉजेज भी और देख लिए उनकी जो इफेक्ट हैं, उनके जो हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं वो भी देख लिए। अब हमने देखना है कि इनका सॉल्यूशन क्या है, बात तो हमने कर ली है, अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो अब ये देखें जी, अगर हम प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करें, ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, तो देखें एक तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा ना, टाइम का भी इशू आएगा, ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होगा, पेट्रोल की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, और अगर ऑटोमोबाइल से जो स्मोक रिलीज़ हो रहा है वो ऐड होगा एटमॉस्फेयर में, तो इस वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो भी ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ की बजाय हम क्या करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे, एक तो देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक की जो से हमारे पास व्हीकल है वो काफ़ी लोगों को कैरी करेगी, जिसकी वजह से पेट्रोल की कंजम्पशन भी कम होगी, टाइम भी बचेगा और स्मूथली मूव करेगी, एक्सीडेंटल केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद बेटर हाउस होल्ड प्रैक्टिसेस, जो सी हाउस होल्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको हम बेटर करें, अच्छा करें, घर का जो सा वेस्ट है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज आउट करें, ताकि वो डस्ट की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में एयर के अंदर ना जा सके। एनर्जी को हमने क्या करना है, कंजर्व करना है, सेव करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी था कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो हमारे पास एनवायरनमेंट में एनर्जी के सोर्सेज हैं उसको हमने कंजर्व करना है, और कंजर्व करने के लिए हमें जो स्कीम फॉलो करनी है वो ये है। एक तो है रिड्यूस। अब लेट्स से कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम कम से कम इस्तेमाल करें, जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, उससे ज़ायद इस्तेमाल ना करें, वेस्ट उस चीज़ को ना करें, इसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड। उसके बाद है रीयूज़।
हमारी अगर हम डोमेस्टिकेटेड एंटिटीज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड एंटिटीज़ हैं, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ड्रेसेस हो गए, हमारे शूज़ हो गए इस तरह से, और हमारे बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है एक दफ़ा हमने लगा दिया वो ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि अलर्ट से अगर आप अब स्टूडेंट हैं तो आपने एक दिन एक बैग लेके आ गए तो दूसरे दिन आपने वो बैग नहीं लेना, वो फेंक देना है। आपने उसी बैग को जब तक वो प्रॉपर्ली यूज़ हो रहा है आपने उसको रीयूज़ करते जाना है। जब उसको रीयूज़ करेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आप उसको रीयूज़ नहीं करेंगे, एक दिन आपने कॉलेज या आप अपनी यूनिवर्सिटी में लेके जाएंगे, उसके बाद आप फेंक देंगे, तो वो डेफिनेटली पोल्यूशन की कॉज बनेगी। लैंड पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन के साथ वो हमारे पास आ जाएगी वाटर पोल्यूशन है, और वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन का कनेक्शन है एटमॉस्फेयर के साथ भी, तो उसके साथ भी अल्टीमेटली डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। उसके बाद है जी रिसाइकलिंग। जौन से भी वेस्ट हैं, इंस्टेड कि हम उनको सिंपल बर्न करके और उनका जो स्मोक है वो चला जाए हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो, उनको हम प्रॉपर्ली रिसाइकल्ड करें चीज़ों को ना। प्रॉपर्ली जब रिसाइकल करेंगे तो वो चीज़ें बार बार हमारे पास आती जाएंगी और उनकी कंजम्पशन भी प्रॉपर होती जाएगी और पोल्यूशन भी कॉज नहीं होगी। आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि कुछ कंट्रीज़ में जो सा गार्बेज है, गार्बेज को प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू पास आउट किया जा रहा है और उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है। तो यही जो सा गार्बेज वगैरह है, डस्ट वगैरह है, या सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, ये बाइस बनता है पॉल्यूशन का। लैंड की पोल्यूशन है, वाटर की है या एयर की। तो अगर इसी को हम रिसाइकल प्रोसेस से गुजारें और यूज़फुल चीज़ें बना लें तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन होगा और जो इन्वायरमेंट है वो स्पोर्टिव हो जाएगा लिविंग एंटिटी को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने एम्फेसिस देना है क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज का। जैसे कि ये देखिए सोलर पैनल है, इनके एसच कोई अगर हम देखें तो पोल्यूशन कॉज ये नहीं कर रहे। और उसके बाद हमारे पास है विंड पावर स्टेशंस, इसके थ्रू भी एसच कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं हो रही है, बहुत हद तक कम हो रही है। तो इस तरह के एनर्जी के जो से सोर्सेज हैं हम इनको यूटिलाइज करवाएं, इनको कॉमन लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं। और उसके बाद यूज़ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस यूज़ करें जो पावर कंजम्पशंस कम करें और आउटपुट ज़्यादा दें। इस तरह के अगर हम यूज़ करेंगे तो एनर्जी हमारे जो है वो सेफ भी हो जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। तो ये थे हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस भी। अब आप में से जिन लोगों ने इस चैनल को विजिट नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कोशिश करें कि सारे के सारे लोग इसको सब्सक्राइब करें ताकि उनके पास एक्सेस आ जाए सारे के सारे लेक्चर्स देखने की। जो सा हमारा यूट्यूब चैनल है उसका नेम है मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। आज के जो से लेक्चर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं वो है व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट क्या हैं, इनकी एग्जांपल भी मैंने कोड की है स्टार्ट पे। एयर पोल्यूशन को डिफाइन भी किया है, उनकी कुछ कॉजेज़ भी मैंने बताई हैं, जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ है कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन और इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड रेमेडीज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। इन सभी के बारे में मैंने पीछे इसी लेक्चर में डिस्क्राइब किया है, तो आप रिकॉल करवा सकते हैं सारी की सारी चीज़ों को एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस। और इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो ये हमारे पास एक लॉन्ग हो जाएगा व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन। अगर हमें एयर पोल्यूशन के बारे में पता है, उनके काजेज़ इफ़ेक्ट्स के बारे में पता है, रेमेडीज़ के बारे में पता है, तो हम अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व भी कर सकते हैं और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, जो हमारा बेसिक एम चला आ रहा था लास्ट लेक्चर से आज के लेक्चर तक। तो होप सो आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगेगा। कमेंट्स कीजिएगा, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो डिस्कस कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।